सुपर हाईवे गुलशन साहिल पर एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट की जानिब से ऑपरेशन का पहला फेज मुकम्मल। एसएचओ एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट अहमद का कहना है कि ऑपरेशन में 20 से 25 एकड़ की ज़मीन को वागजार करवाया गया। चाकड़ होटल के और अतराफ की ज़मीन को 2 रोज़ में वागजार करवा लिया जाएगा। इस पर भी तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम से बताइएगा। देखिए बिल्कुल, इस वक्त हम सुपर हाईवे गुलशन साहिल में मौजूद हैं और आज एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट की जानिब से यहाँ पर ऑपरेशन का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा ऑपरेशन है जो कि सरकारी अराजी जिसके ऊपर कब्जे हुए हुए हैं उसको वागुजार कराने के लिए ये ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एसएचओ एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट हमारे साथ मौजूद है अहमद साहब, ये बताइएगा कि कितनी अराजी है जिसको आप लोग वागुजार कराएंगे और क्या मुज़ामत का सामना करना पड़ रहा है? इस वक्त तकरीबन 20 एकड़ के करीब सरकारी अराजी हमने वागुजार कराई है। आप लोग हम मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑपरेशन स्मूथली जारी है। ये कुछ रोड्स हैं, पाथ्स हैं, फुटपाथ्स हैं, रोड्स हैं और एम्यूनिटी प्लॉट्स हैं जिन पर कब्जा किया गया था लैंड ग्रैबर्स की जानिब से, उनको वागुजार कराया गया और ऑपरेशन जो है कल भी जारी रहेगा और कंटिन्यूशन में रहेगा इंशाल्लाह। देखिए बिल्कुल 3 रोज़ा ये ऑपरेशन है और कल भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आज इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। ईस्ट पुलिस की जानिब से भारी नफरी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है ताकि किसी मुज़ामत का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब एंटी इंक्रोचमेंट ईस्ट की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार एजरी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपने ज़ेर निगरानी तमाम ऑपरेशन करवा रहे हैं। जी, कंज्यूमर कोर्ट शर्की में ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान टी-सेट टूटने का केस। शहरी कोरियर सर्विस के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। शहरी ने 2 लाख रुपए से जायद हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें कराची से लाहौर डिलीवरी के दौरान टी-सेट क्यों टूटा है, इस पर शहरी मुश्तइल होकर कंज्यूमर कोर्ट शर्की से रुजू कर लिया है और जो कोरियर कंपनी है लेपर्ड सर्विस उनके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर किया है। जो कंज्यूमर हैं वो ख़ुद एडवोकेट हैं अतहरुद्दीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही बात करते हैं कि मामला क्या हुआ था और कितने क्या हर्जाना दायर किया है। अतर साहब फरमाएगा ये पूरा मामला क्या हुआ था? सर मामला यूँ था कि 28 जनवरी को एक टी-सेट ख़रीदा था मेरी फैमिली ने। वो एक्चुअली लाहौर हमने कोरियर किया और कोरियर करने से पहले मैंने उनको बारहा कहा कि ये नाजुक सी चीज़ है, इसकी कोई अच्छे से पैकिंग करे। तो उनके पास एक तो पहले कोई डब्बा वगैरह ना था जिसमें वो सेफ़ करके वो सेंड करें। एक शॉपर टाइप का जिसको कट्टा कहते हैं जिसमें सामान वगैरह होता है उसमें उन्होंने पैक किया और मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने ये किया कि उसके ऊपर फ्रेजाइल के स्टिकर्स लगा लिए कि नाजुक चीज़ है, हैंडल विथ केयर करेंगे। मैंने कहा ठीक है, इनका तरीक़ेकार है, ये हैंडल विथ केयर कर लेंगे। तो जैसे ही ये शिपमेंट लाहौर गई और एक दिन छोड़ के 30 जनवरी को वहाँ पे पहुँची है और जैसे उन्होंने ओपन किया है तो वो सारे अंदर से क्रैक थे। तकरीबन 5-6 बार उनको कॉल्स की, उनकी जो हेल्पलाइन है उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया मेरा। तो उनको फिर मैंने कंप्लेन भेजी कि भाई ये चीज़ हुई है, तो उसका भी उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मजबूरन मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेजा, उस पर भी उन्होंने जो है वो जवाब देने की जहमत नहीं की। तो अल्टीमेटली एज ए सिटीज़न, मैं वकील तो बाद में हूँ, एज ए सिटीज़न मेरे जो राइट्स हैं वो डिप्राइव हुए। तो मेरे पास अब ऑप्शन यही बचता था कि कंज्यूमर राइट कोर्ट को अप्रोच करूं। तो मैंने विद इन अ मंथ जो है वो कंज्यूमर राइट्स आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके जो भी राइट्स हैं, तो वो थ्रू माय लर्नेड एडवोकेट मैंने वो पिटीशन फाइल की है। वो एक कंपनी इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है कि उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही अपने कंज्यूमर को। हम उनके कहने पे उनकी जो भी सर्विस थी मैंने अवेल की, जितने भी चार्जेस उन्होंने कहे मैंने दे दिए और उसके बावजूद मेरा एक इतना सारा डैमेज हुआ है, मेंटल एगोनी हुई है, मुझे परेशानी हुई है। मेरी फैमिली मालियत कितनी थी उस मालियत उस टी-सेट की मेरे ख्याल में कोई 18,500 रुपये की थी, ठीक है, और यही था। और जो कंज्यूमर कोर्ट में जो केस फाइल किया है वो लीगल कॉस्ट उसकी तकरीबन 1 लाख रुपीज़ है एंड डैमेजेस जो है वो 1 लाख उसके बाकी। जी तो ये 2 लाख से जी 2 लाख से ज़्यादा। देखा आपने, इनका यही कहना था कि इन्होंने बतौर तोहफ़ा जब टी-सेट जिसकी मालियत 18,000 रुपये से ज़ायद थी लाहौर भेजा, वहाँ पर खोल कर देखा तो वो टूटा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें शदीद ज़हनी अजियत का भी ये शिकार हुए हैं। उनका यही कहना था कि उन्होंने उस कोरियर कंपनी के ख़िलाफ़ 1 लाख रुपए जो लीगल फ़ीस है, जबकि जो डैमेजेस 1 लाख रुपए और 18,000 रुपये से ज़ायद जो है वो जो टी-सेट की मालियत थी उसके हर जाने का दावा दायर किया है, जिसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत के लिए 20 मार्च की तारीख़ मुकर्रर की है। सोने की कीमतों को फिर पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये का इजाफा। फी तोला सोने की नई कीमत 3,06,500 रुपये हो गई। जी बिल्कुल,
सोने की कीमतों को फिर पर लग गए। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपए का इजाफा। फी तोला सोने की नई कीमत 3,06,500 रुपए हो गई। जी, कराची की शहाबुद्दीन मार्केट में मुनफरिद सब्जियों की धूम। छोटे साइज के स्ट्रॉबेरी, टमाटर, कचालू, सिंगफली और कचनार की सब्जियां मौजूद हैं। स्ट्रॉबेरी टमाटर 150 रुपये पाव में दस्तयाब, जबकि सब्जी फरोश कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक से बीज दरामद करके ठंडे इलाकों में स्ट्रॉबेरी टमाटर की काश्त की जाती है। सवाल से मज़ीद जानेंगे, वसीम इफ्तिखार से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल हमारे नाज़रीन ने रिवायती सब्ज़ियाँ या फिर वो सब्ज़ियाँ जो कि रोज़मर्रा तौर पे इस्तेमाल होती है, जिस पे प्याज है, आलू है, टमाटर है, भिंडी है, वो तो देखी होंगी, लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे मुनफरिद सब्ज़ियाँ जो कि शायद ही उन्होंने देखी हो। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरे हाथ में सब्ज़ी है कचालू, जो कि इंटीरियर सिंध में बनाई जाती है और ये कुछ चुकंदर से मुशाबत रखती है और इसका जो है वो बताया जा रहा है कि इसके आलू बनते हैं। टमाटर तो हमने देखे हैं नॉर्मल साइज़ के, लेकिन आज जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है मेरे पास, मेरे हाथ में स्ट्रॉबेरी टमाटर। अपनी मुनफरिद जो इसकी लज्जत है, उसके साथ साथ मुनफरिद जो साइज़ है उसके एतबार से ये अपनी मिसाल आप हैं। छोटे साइज़ का ये टमाटर है और बताया जा रहा है कि इसका बीज जो है वो इंपोर्ट किया गया है और कराची के जो शुमाली इलाके जाते हैं उसमें इसको जो है उसकी काश्त की जा रही है। और ये टमाटर जो छोटे साइज़ का है ये यानी कि सलाद में गार्निशिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से बात यही नहीं रुकती, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कचनार। कचनार ये एक मुनफरिद सब्ज़ी है जो कि अपनी मुनफरिद जो लज्जत के एतबार से और अपने मुनफरिद रंगत और साइज़ के एतबार से ये कुछ मिर्चों से मिलती जुलती है, लेकिन ये बेसिकली मिर्चें नहीं है, ये कचनार है। पहले तो मैं यहाँ पे जो भाई इनसे जो सब्ज़ी फरोशी से जानते हैं, आप ये बताएं कि ये जो है स्ट्रॉबेरी टमाटर ये कहाँ से लेके आए हो, इसको लाने का आइडिया कैसे आपके जहन में आया? इस्लामाबाद से आया जी, इस्लामाबाद से गाड़ी के ज़रिए आया ये, बाई रेल के, कभी गाड़ी के ऊपर कभी बाई एयर जैसे होता आ जाता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है और ये कितने का है ये 150 रुपये का डब्बा है। सही है। तो कितना इसका वेट है? ये होएगा 250 ग्राम होएगा। 250 सलाद। अच्छा, मैंने आपके पास देखा कचनार भी मौजूद है, तो कचनार किस काम आता है और कचनार कहाँ लगाया जाता है? कचनार सालन बनाने का काम आती है, वो कीमे के साथ बनती है ये। सही है। बकरे का कीमा, गाय का कीमा, उसमें बहुत अच्छी टेस्ट का बनता है। और कचालू जो है वो बाहर रखा हुआ जो कि चुकंदर से मिलता जुलता है, वो कहाँ पे पैदा होता है? वो अरबी जैसा बनता है, अरबी का बड़ा भाई है वो। हाँ, वो सालन भी पकता है, चिप्स भी बनाते हैं उसकी। जी बिल्कुल, जैसे कि भाई ने बताया कि सालन भी बनते हैं, चिप्स भी बनाते हैं। इसके साथ साथ मुनफरिद फली मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे पास ये हाथ में है सींग फली, सींगों की तरह दिखती है और यकीनन ये सींग फली जो है वो अपनी मुनफरिद लज्जत के एतबार से, अपनी ग़ज़ाइयत के एतबार से अपनी मिसाल आप है। यकीनन हमने ये मुनफरिद सब्ज़ियाँ अपने नाज़रीन को दिखाई और ये सब्ज़ियाँ अल्लाह पाक की कुदरत की अक्कासी करती हैं। जी, कराची में रेलवे स्टेशन के बाहर सहूलियात का फुकदान, कैंट स्टेशन के बाहर इंतजार का खस्ता हाली का शिकार। ट्रेनों के इंतजार में बैठे मुसाफिरों को परेशानी का सामना है। मुसाफिर कहते हैं रेलवे इंतजामिया इंतजारगाह की हालत फौरी बेहतर बनाए। मजीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर वाले वेटिंग एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मुसाफिर हैं जो घंटों इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का, वो यहाँ पर आके बैठते हैं। और प्लेटफॉर्म पर भी हमने देखा है कि इंतजाम जो है वो सिटिंग एरिया जो है बनाया गया है। जो ट्रेनें जल्दी जाने वाली होती हैं वहाँ के मुसाफिर जो वो उन पर इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो लोग बाहर या खुली फ़िज़ा में बैठना चाहते हैं वो वेटिंग रूम में, यहाँ पर जो है वो वेटिंग रूम बनाया तो है, लेकिन जो वेटिंग रूम की हालत है वो कुछ इस तरीके की है कि जो सीटें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि ना सीट ये लग रही है कि बैठने की सीट है, और जो सीट बैठने की है वहाँ पर जो है वो लकड़ियाँ जो है वो मौजूद नहीं है। मतलब जो स्ट्रक्चर है एक चेयर का वो ही पूरे तरीके से जो है यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ चेयर्स हैं वहाँ पे बची कुची वो भी इंतहाई जो है वो देखा जा रहा है कि टूट फूट या खस्ता हाली का शिकार हैं। ये वाली कुर्सी यहाँ पे लगाई गई है, ये भी किस तरीके से सूरत हाल है। रेलवे इंतजामिया की जो है वो गफलत यहाँ से देखी जाती है कि वेटिंग एरिया जो एक इतना खूबसूरत जो है वो बिल्कुल स्टेशन के बीचों बीच जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर बनाया हुआ है, उसकी सूरत हाल
हाल ऐसी है कि सीटों के लोहे तो रह गए हैं, लेकिन ये देखा जाए कि लकड़ियाँ जो है वो मौजूद नहीं है। मेरा कम में एक और कुर्सी मौजूद है जो पूरी लोहा उसका मौजूद है, लेकिन मुसाफिर आके बैठेगा कहाँ जब लकड़ी नहीं है। तो ये सूरत हाल है, लिहाजा रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि थोड़ी सी गफलत से बाहर आए और यहाँ पर ये देखिए कि जो वेटिंग एरिया इतना खूबसूरत हमारा बन सकता है मुसाफिरों के लिए, उसको जो है वो बेहतर किया जाए। इसका जो है वो एक फिर से जो है वो स्ट्रक्चर और डेकोरम जो है वो बनाया जाए, इसको फिर से जो है वो बेहतर किया जाए। मुसाफिर यहाँ पर आके जो अपना इंतज़ार करें। और यहाँ पर एक और जो चीज़ देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि यहाँ पर दरख्त लगे हुए थे, जो है वो इनकी केयर ना करने के बाद जो है वो भी सूख के जो है वो झड़ चुके हैं, सूख चुके हैं। वरना यहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो यहाँ पर दरख्त जितनी तादाद में लगे हुए हैं, अगर इनको पूरे तरीके से जो है वो देखा जाए, इनकी केयर की जाए, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर बन सकता है। हवा की क्रॉसिंग जो है यहाँ पर बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि दरख्तों के पत्ते जो है मुकम्मल झड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो सीटें लगी हुई हैं बची कुची, वहाँ पर भी जो मुसाफिर बैठने से कासिर हैं। तो लिहाजा रेलवे इंतज़ामिया को चाहिए कि कराची कैंट स्टेशन के इस बाहर वाले वेटिंग एरिया की जो है वो वेटिंग एरिया को जो है वो बेहतर किया जाए, ताकि मुसाफिर जो है यहाँ पर आके इंतज़ार कर सकें। जी। शहर का मौसम शदीद गर्म, नेगलेरिया के केसेस बढ़ने का खदशा। नेगलेरिया से 36 साल खातून इंतकाल कर चुकी हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन सिविल अस्पताल के मुताबिक पानी में क्लोरीन की मिकदार कम होने से नेगलेरिया के केसेस सामने आते हैं। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी देखिए, बिल्कुल शहर कैद में गुज़श्ता कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी के बायस नेगलेरिया के केसेस भी सामने आना शुरू हो गए और एक डेथ हो चुकी है गुलशन इकबाल में 36 साल खातून की, जो कि नेगलेरिया का शिकार होकर जाँ भाग हुई है। तो इस हवाले से तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, क्योंकि गर्म मौसम भी है और घरों के अंदर जो आने वाला पानी है उसमें क्लोरीन की मिकदार भी कम है। तो इस हवाले से डॉक्टरों से बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद है सिविल अस्पताल कराची की एमरजेंसी में, जहाँ पर हमारे साथ कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर इमरान सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि नेगलेरिया से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, नेगलेरिया की पहली डेथ भी हो चुकी है, क्या कहेंगे? जी बहुत अरसे के बाद फिर एक केस कराची में आ गया है नेगलेरिया को, आपको पता है। हम इसमें एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं दोनों तरफ से, मरीज जो मरीज़ जो है वो भी कर सकता है और पानी। आपको ज़्यादा पता है कि इसमें क्लोरीन की जब मिकदार कम हो जाती है पानी में, तो पानी कंटामिनेट हो जाता है, उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं। कराची सिटी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कर रही है, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा इस पर कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि एक केस आ चुका है। तो अगर क्लोरीन की मिकदार अगर पानी में सही होगी तो इंशाल्लाह पानी से इतना मसला नहीं होगा। दूसरा ये कि पानी अगर ये हमारा ज़्यादातर ये होता है पानी नाक के ज़रिए ये जरासीम अंदर जाता है। तो आपको पता है जैसे रमज़ान शरीफ है, तो हम जब वज़ू करते हैं तो वज़ू करने के लिए पानी हम नाक में ऊपर बिल्कुल नहीं चढ़ाते, हल्का सा चढ़ाते हैं, और ये क्योंकि नहीं तो रोज़ा टूट जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो पानी बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ाना है, इसमें यही है। तो आप वज़ू भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर उसमें एहतियात करेंगे, जो भी हम वज़ू कर रहे हैं तो एहतियात करेंगे, पानी वैसे ही हमें रोज़े की वजह से ऊपर नहीं चढ़ाना होता। इसके साथ तालाबों में नहाने वाले अफराद या स्विमिंग पूल में नहाने वाले अफराद को क्या कहेंगे? शदीद गर्मी है, इस मौसम में लोग इंजॉय करने भी निकल पड़ रहे हैं, उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत करेंगे? देखें लोग जाते हैं, हम उनको मना तो नहीं कर सकते। हम यही कहेंगे जो स्पेशली जो तालाब में या जो से स्विमिंग पूल हैं उसमें एक अगर क्लोरीन की मिकदार सही होगी तो वो पानी हमें प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर दूसरी बात ये है कि उसमें एहतियात करें। एहतियात ये है कि पानी में बिल्कुल अंदर डीप ना जाएं, पानी नाक में इतना नहीं जाना चाहिए, मुंह में इतना नहीं जाना चाहिए। इससे अगर एहतियात करेंगे तो बहुत अच्छा है। और इस मौसम में अगर अवॉइड किया जाएगा, क्योंकि अभी एक केस आ चुका है, अगर नहाने से इन चीज़ों से अवॉइड किया जाएगा तो इसमें कोई मुदायका नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थे डॉक्टर इमरान सरवर साहब जिन्होंने तफसीली बताया कि आवाम को भी चाहिए कि नेगलेरिया से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। कहीं नहाने जाते हैं तो कोशिश करें नाक में स्पीड में पानी ना जाए, और जबकि इसके अलावा घरों के अंदर जो है वो क्लोरीन की मिकदार बढ़ाएं, क्योंकि ये दिमाग खाने वाला जरसूमा भी इसको कहा जाता है नेगलेरिया को, जो कि नाक के ज़रिए दिमाग को पर जाता है और दिमाग के ज़रिए जो वो डेथ हो जाती है 100%। तो इस हवाले से आवाम को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि ये गर्मियों के मौसम में ये जरासूमा जो है वो सामने आता है। तो आवाम को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि इस मर्ज़ से फ़ौरी तौर पर बच सकें। जी। चिड़ियाघर में रीछ रानों की तबीयत खराब होने की खबरें बेबुनियाद करार। चिड़ियाघर की इंतजामिया का कहना है कि रीछ मुकम्मल तौर पर सेहतमंद 24 साल रानो अपने नए पिंजरे में मौजूद है। तफसीलात बताएंगे अक्सा शेख।
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के चिड़ियाघर में और ये वही चिड़ियाघर है जहाँ पर नूरजहाँ भी रहती थी, मधुबाला भी रहती थी और मलाइका भी रहती थी। तो नूरजहाँ तो दुनिया से चल बसी हैं, लेकिन मधुबाला और मलाइका को जो है चिड़ियाघर से सफारी पार्क जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अब एक गुज़िश्ता रोज़ ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर चिड़ियाघर में एक रीछ है जो फीमेल रीछ है और जिनका नाम रानो है, उनके बारे में ये बातें फैलाई जा रही थी कि वो बीमार हैं, गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन हम देख रहे हैं और आप मेरा कप में भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खेल रही हैं और किस तरह से वो घूम रही हैं। अगर उनकी तबीयत ख़राब होती तो वो एक कोने में होती, लेकिन वो अपने फुल मौज और मस्ती में घूम रही हैं। यहाँ पर उनके लिए पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। चिड़ियाघर की इंतज़ामिया की जानिब से यही बताया गया है कि यहाँ पर इनके लिए बर्फ़ का इंतज़ाम भी होता है, पानी का इंतज़ाम भी होता है। हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात भी आए थे कि इनका पिंजरा भी तब्दील किया जाए, तो इनको दूसरे पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया है। और इनकी आराम के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट का ये भी अहकामात थे कि एयर कूलर भी लगाया जाए। तो चिड़ियाघर की जो इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ पे एयर कूलर भी लगा दिया है और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये रानो आराम से रह रही हैं। हाँ, ये अकेली हैं और अकेली हैं तो गुस्से में भी आ जाती हैं, अकेले भी बैठ जाती हैं, क्योंकि अकेला इंसान इतना परेशान हो जाता है तो फिर तो ये जानवर, और किस तरीके से अकेले में भी इंजॉय कर रही हैं। कैमरामैन इमरान है कि अगर दिखाएँ कि ये घूम रही हैं, फिर रही हैं, तो इनकी तबीयत जो कहा जा रहा था कि इनकी तबीयत नासाज है, तो इनकी तबीयत नासाज नहीं है। इनकी तबीयत जो है हम देख रहे हैं, हम इनके पिंजरे में इस वक्त मौजूद हैं और हमें डर भी लग रहा है कि ये आ ना जाए, लेकिन फिर भी ये अपनी मस्ती में मगन है और हम यहाँ पे बैठ के यहाँ पे खड़े होके इनके बारे में बता रहे हैं कि जो बातें फैलाई जा रही थी कि रानो की जो कि एक फ़ीमेल रीछ है उनकी तबीयत नासाज है, वो बिल्कुल भी उनकी तबीयत नासाज नहीं है। आप देख सकते हैं वो किस तरीके से खेल रही हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक